मिनी ट्रैक्टर बचाओ। एक समय की बात है, लालपुर गांव में रामधन नाम का एक ट्रैक्टर वाला रहता था। लालपुर और आसपास के गांवों में किसी और के पास कोई ट्रैक्टर नहीं था। इस बात का रामधन बहुत ही फायदा उठाया करता था। रामधन बहुत ही लालची और गुस्से वाला था। वो किसी की मदद करना तो दूर, लोगों के काम करने के बजाय फालतू पैसे भी ऐंठा करता था। एक बार गर्मियों के दिनों में रिंकू रिक्शे वाले का रिक्शा, जो कि स्कूल के बच्चों को लेके जा रहा था, रास्ते में ही खराब हो गया। तभी वहां से रामधन अपना ट्रैक्टर लेकर आया। रिंकू ने रामधन से कहा, रामधन जी, मेरा रिक्शा खराब हो गया है। क्या आप बच्चों को गांव तक छोड़ सकते हैं? देखिए ना कितनी गर्मी पड़ रही है। रिंकू की बात सुनकर रामधन ने कहा, हाँ ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन 3,000 रुपये लगेंगे। क्या कहा? 3,000 रुपये? ये तो बहुत ज़्यादा है रामधन जी। और देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे बच्चे हैं तो मैं क्या करूं? पैसे हैं तो बात कर, नहीं तो चुपचाप पैडल मारता हुआ आ जाइयो। रामधन की बात सुनकर चिंटू नाम के एक लड़के ने रामधन से कहा, अंकल, हमारा घर बहुत दूर है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। चिंटू की बात सुनकर रामधन ने गुस्से में कहा, अबे 2 गज का बच्चा मुझसे जबान चलाता है, चल साइड हो। ऐसा कहकर रामधन वहां से अपना ट्रैक्टर लेकर चला गया और बेचारे बच्चे गर्मी में किसी तरह अपने घर पहुंचे। घर आते ही चिंटू ने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे एक छोटा ट्रैक्टर दिलवा दीजिए ताकि मैं गांव वालों की मदद कर पाऊं। चिंटू के पापा चिंटू को एक मिनी ट्रैक्टर दिलवा देते हैं। चिंटू अपने ट्रैक्टर से पूरे गांव में घुमा करता था और लोगों की मदद किया करता था। वो स्कूल आने जाने के लिए भी बच्चों को उसमें बिठाकर ले जाया करता था। एक दिन जब खूब बारिश हुई तो बारिश होने के बाद रामधन अपने ट्रैक्टर में सामान लेकर गांव आ रहा था। तभी उसका ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया। ये देखकर रामधन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अब कोई गांव वाला उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी चिंटू वहां से अपना मिनी ट्रैक्टर लेकर निकला। रामधन ने चिंटू को देखकर चिंटू से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज, मेरा सारा सामान खराब हो जाएगा। अपने मिनी ट्रैक्टर में सामान डालकर गांव तक पहुंचा दो बेटा, प्लीज। चिंटू के साथ बैठे बच्चों ने उसको मदद करने से मना किया, लेकिन चिंटू ने रामधन की मदद की और उसका सारा सामान अपने मिनी ट्रैक्टर में डालकर गांव सुरक्षित पहुंचाया। दोस्तों, मैंने ये ट्रैक्टर गांव वालों की मदद करने के लिए लिया है। मैं रामधन अंकल की मदद जरूर करूंगा। ये देखकर रामधन बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने चिंटू और सभी गांव वालों से माफी मांगी। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। आज चिंटू ने मेरी आंखें खोल दी है कि हमें काम के साथ साथ लोगों की मदद भी करनी चाहिए। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि आप लोगों की जितनी मदद हो सके उतनी करूँगा। रामधन की बात सुनकर सभी गांव वाले खुश हो गए और अब रामधन सभी गांव वालों की मदद किया करता था। विशाल सांप का बचाव। चांदपुर गांव में प्रवेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करता था। प्रवेश इतना गरीब था कि उसके पास गांव में रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव में सभी लोग उसे रोटी और कपड़ा तो दिया करते थे, लेकिन रहने के लिए कोई उसे मकान नहीं दिया करता था, ना ही उसे कोई गांव में रुकने देता था। इसीलिए वो गांव के बाहर तालाब के पास एक झोपड़ी बनाकर रहता था, क्योंकि उस तालाब के पास गांव का कोई आदमी नहीं जाता था। सब लोग उस तालाब में रहने वाले एक बहुत बड़े सांप से डरा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सांप तालाब के पास जाने वाले हर जीव को खा जाता है। प्रवेश भी वहाँ पे डर डर कर रहने लगा, लेकिन वो वहाँ झोपड़ी बनाने के बाद सबसे पहले तालाब में पूजा करने गया। हे तालाब में रहने वाले नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। कृपया मुझे यहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने दो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी रक्षा करो और समय आने पर मैं आपके लिए जो हो सके वो करूँगा। प्रवेश के ऐसा कहते ही तालाब में से एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकला और वो अपना फन फैलाकर प्रवेश के सामने खड़ा हो गया। प्रवेश की धड़कनें रुकने लगी थी, लेकिन तभी वो सांप जैसे तालाब से बाहर आया था वैसे ही तालाब में वापस चला गया।
ये देखकर परवेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और इस तरह परवेश वहाँ तालाब के पास झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। वो दिन भर गांव में काम करता और शाम को आकर अपनी झोंपड़ी में रहने लगता। कई साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन परवेश हैरान होकर देखने लगा कि उस तालाब के पास काफी सारे लोग इकट्ठे थे। कई बड़ी बड़ी गाड़ियां भी वहां थी और गांव के सरपंच भी वहां थे, जो एक आदमी से कुछ कह रहे थे। अरे इंजीनियर साहब, यही है वो तालाब जहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहता है। अब यहाँ से सड़क बनानी है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही परवेश समझ गया कि जो गांव के पास से सड़क बननी थी वो इस तालाब के पास होकर गुजरेगी। तभी वहां खड़े एक बहुत बड़े इंजीनियर ने कहा, अरे सरपंच जी, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सांपों को तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कुचल के रख देंगे इस नाग को। ऐसा सुनते ही परवेश वहां आया और वो हाथ जोड़कर सरपंच और इंजीनियर से कहने लगा, अरे साहब, आप सांप को मारिए मत, वो कुछ नहीं कहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सांप को यहाँ से लेकर कहीं चला जाऊँगा। अगर आप कहें तो मैं पास वाले जंगल में चला जाऊँगा, आप उसे मारिए मत। अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? सरपंच ने परवेश के बारे में सभी लोगों को बताया। सरपंच की बात सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो सांप जंगल में बड़े आराम से रह सकता है, अगर चाहो तो तुम भी उसके साथ रह सकते हो। परवेश ने हाथ जोड़कर नाग देवता का ध्यान किया। नाग देवता प्रणाम, आपने सब सुन ही लिया होगा। अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। नाग देवता, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। और सांप परवेश के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह जंगल में चला गया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अब परवेश और सांप जंगल में अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और गांव की तरक्की का रास्ता, वो सड़क भी बड़े आराम से बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल मछली पकड़ना। कई साल पहले सिम्हापुरी नाम का एक गांव था। वहां पर एक मछुआरा था जिसका नाम मल्लेश था। मल्लेश का परिवार गांव के बीचों बीच एक घर में रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा था, इसीलिए सोमनाथ सेठ का नज़र उस पर पड़ा। सेठ उस घर को किसी भी तरह हड़पना चाहता था। कुछ साल पहले मल्लेश सेठ जी के यहाँ कुछ पैसे उधार लिए। एक दिन जब मल्लेश और उसका बेटा करीम मछलियाँ पकड़ रहे थे, सोमनाथ सेठ उनके आदमियों के साथ वहाँ पर आया। क्यों रे मल्लेश, तुम्हें चर्बी तो बहुत चढ़ गई है। कब चुकाओगे मेरे पैसे? कुछ महीने से ब्याज भी नहीं भरा। अरे ओ सेठ, संभाल के बातें करना। हर वक्त तुम्हारा नज़र मेरे घर और मेरे ज़मीन पर ही है। मेरे जीते जी तुम उस पे हाथ नहीं लगा सकते। रुक, अभी तुम्हारा मजा चखाता हूँ। मल्लेश सेठ जी को मारने के लिए निकला, लेकिन उससे पहले ही सेठ जी के आदमी मल्लेश को पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटे। उस दंगल में मल्लेश का हाथ टूट गया। मल्लेश और उसका बेटा करीम घर जाकर जो कुछ भी हुआ उसके पत्नी से बोले, अरे अरे, ये क्या हुआ जी? उस सेठ का सत्यानाश हो। ऐसा आप गुस्से में काम किया तो अपना घर को क्या होगा? तुम घबराओ मत माँ, मैं हूँ ना, मैं जाकर नदी से मछलियाँ पकड़ूंगा। अरे तुम क्या मछलियाँ पकड़ोगी? वहाँ पर बड़े बड़े मछुआरे मछलियाँ नहीं पकड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं माँ, मेरे पास एक नया तरकीब है। मैं वहाँ पर प्लास्टिक बोतल का जाल बिछाऊंगा ताकि सारे मछलियाँ एक बार फंस गए तो अपने आप उस प्लास्टिक बोतल की जाल में आकर फंसेंगे। तो ही देखना। हाँ, जैसा करीम ने बोला, नदी में प्लास्टिक बोतल को एक बम्बू के साथ जोड़कर जाल बिछाता है। कुछ ही देर में बहुत सारी मछलियाँ जाल में फंसकर प्लास्टिक बोतल में जाकर फंस जाते हैं। करीम सब मछलियों को निकालकर बाजार में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाकर घर जाकर पैसे अपने माँ को दिया। तू तो कमाल कर दिया बेटा। ये अजीब तरह का मछलियाँ पकड़ना तो कमाल का निकला। आप देखते जाओ माँ, मैं अपने इस अनोखे जाल को पेटेंट करके गांव में, शहरों में बेचूंगा। उस तरह हम और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। जैसे ही करीम ने बोला वैसा ही किया। उस गांव में और शहर में प्लास्टिक बोतल मछली जाल का बहुत डिमांड निकल पड़ता है। सभी मछुआरे उसे खरीदने लगते हैं।
और आसानी से मछलियां पकड़ रहे थे। उस तरह करीम बहुत सारे पैसे कमाता है और जल्द ही सेठ सोमनाथ का कर्जा भी चुका देता है। तभी मल्लेश ने बोला, बेटा, तूने हमारा घर और इज्जत को बचा लिया है। तूने अपनी चतुरता से असंभव को संभव करके दिखाया है। उस दिन से सारा परिवार हंसी खुशी जीने लगे।